अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम जो है वो हमने पढ़ा था एटम के बारे में, और जो है वो डाल्टन टामक थ्योरी, और साथ उसके हमने पढ़ा था प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में। और थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको हिंट दिया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। आज हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो बात करेंगे। ये ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बच्चे इसको कैथोड रेज का भी नेम दिया जाता है। तो ये बच्चे जो है वो काम किया किसने, ये साइंटिस्ट था सर विलियम क्रूक्स। 1879 के अंदर बच्चे इसने जो है वो क्या किया, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये वाली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और इसमें से उसने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास करवाया। कैसे पास करवाया, इसका जो अंदर वाला प्रेशर था वो उसने कम रखा, और उसको जो वोल्टेज थे वो ज़्यादा अप्लाई किए गए, मतलब हाई वोल्टेज की बैटरी इसके साथ जो है वो, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी इसके साथ अटैच करवा दी गई। अब दोबारा जो है वो सुन लें बच्चों, किया क्या, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये ठीक, और उसके अंदर जो है वो उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगवा दिए, एक ये इलेक्ट्रोड है और ये है, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव। ये बच्चे एक यूनिवर्सल लॉ है कि चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव टूवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव। क्या मतलब कि नेगेटिव ने पॉजिटिव की तरफ जाना, और जो है वो पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ। यूँ समझ लें कि अपोजिट चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट की तरफ जाएगा, अपोजिट उसका कौन सा है, पॉजिटिव। अगर बच्चे सिमिलर चार्ज हो, नेगेटिव और नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेट है ना, बाज़ का मैग्नेट हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। बाज़ औक़ात क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर बच्चे इसके साथ ये वाली हमने एक बैटरी लगा दी, और एक ये वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप इस वजह से हमने यूज़ किया कि इसका जो अंदर वाला एयर है, इसकी जो है वो प्रेशर जो है उसको जो है वो लो करने के लिए हमने वैक्यूम पंप का जो है वो इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब बच्चे जो है वो नेगेटिव जो है उसको हमने कह दिया कैथोड, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हमने कह दिया एनोड। जब बच्चे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो यहाँ से कैथोड रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई, तो ये साबित हो गया कि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज था, और जो कैथोड रेज हैं वो दरअसल आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब बच्चे ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके पास, इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के तौर पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पहली है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। बच्चे ये क्या करती हैं, ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में, ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में जो है वो ये ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। परपेंडिकुलर 90 का जाविया जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट है शार्प शैडो। बच्चे ये क्या करती हैं कि ये ख़त मुस्तकीम में बिल्कुल सीधी हरकत करती हैं, मूव करती हैं। अगर इसके रास्ते में कोई जिस्म आ जाए तो वो उसका अक्स बना देती हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। कह लें जब हम करंट वगैरह यूज़ करते हैं तो दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो कह लें कि जी है वो रेज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई तो हमने कह दिया कि कैथोड रेज़। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती हैं तो फिर हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तीसरा रेज़ टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब है बच्चे, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर ये फाल करवाए जाएँ तो उस बॉडी का ये टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और उसके बाद है चार्ज, E/m लिखा हुआ है ये वाला रेशो। तो इसको हम बोलते हैं जे थॉमसन था साइंटिस्ट एक, ठीक है, उसने डिस्कवर किया। एक तो जो है वो उसने जो उसके ऊपर चार्ज था, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है और उसका मैस क्या है, ठीक है। और उसके बाद यह है बच्चे लिखा लाइट प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। बच्चे जब ये हिट करेंगी इसके साथ वाल, किसकी, डिस्चार्ज ट्यूब की जो वाल है उसके साथ जब वो टकराएंगी तो लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंट था, और ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी। तो ये एक जो है वो कह लें कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के नाम से ये आपसे पूछा जा सकता है। और हाँ, एक बात माइंड में रखिएगा कि इसके अंदर जौन सी मर्ज़ी गैस भर लें, जो है वो कोई भी गैस हो सकती है,
लाजमी नहीं। सपोज़ कर लें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ही भरनी या फिर हीलियम ही भरनी, कोई भी गैस इसके अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लिखा है कि इट वाज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज आर वर इमिटेड नो मैटर। रेज एक जैसी जो है वो निकलेंगी, लेकिन कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने गैस कौन सी यहाँ पे यूज़ करनी है। और दूसरी बात, विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और जो कैथोड आपने यूज़ किया है वो कौन सा किया है, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो ये बच्चों जो है वो इसको जो है वो साथ साथ आप लोग याद करते रहें, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अगर जो है वो ज़्यादा बर्डन हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर आपसे सारा तैयार नहीं होगा, थोड़ा सा ज़रा टफ़ है, एक नई चीज़ है। तो इसको जो है ये जो डायग्राम है इसको आपने कम अज़ कम 2-3 दफ़ा जो है वो बना के देखना है। 1-2 दफ़ा ऊपर देख के बनाएं, फिर इसको ज़ुबानी आपने बनाना है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बात माइंड में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने 1897 के अंदर, और ये वाला सर विलियम क्रूक्स ने भी जो है वो कह लें कि काम किया था वैसे एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब से 1879 के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।